We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई और महाराष्ट्र में फिर से कोविड ने दस्तक दी है। ऐसे में लोगों ने क्या करना चाहिए, सरकार की क्या तैयारी है और जो प्राइवेट डॉक्टर है वो क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर दीपक बैन से। दीपक जी, कोविड फिर एक बार मुंबई महाराष्ट्र में आया है, क्या सच्चाई है? ज़रूर, कोविड के कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास भी। गवर्नमेंट भी कई टेस्ट कर रही है और काफ़ी लोगों को कोविड पॉजिटिव आया है। 100 के ऊपर लोगों को कोविड पॉजिटिव आया है। तो ये सच्चाई तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड कभी गया है। ऐसा भी है कि कई बार लोगों को कोविड का पॉजिटिव टेस्ट हम लोग करते ही नहीं है प्राइवेट डॉक्टर्स। तो कई बार हम न करने के कारण भी हमें मालूमात नहीं होती कि कोविड है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड पूरी तरह से कभी गया हो। जैसे स्वाइन फ्लू हो, जैसे वायरल फीवर हो, जैसे फ्लू का फीवर हो, वैसे ही अभी कोविड बन गया है। तो हमें इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्वाइन फ्लू बार बार आते रहता है, बारिश के पहले आता है, वैसे कोविड भी आ सकता है बार बार? जी हाँ, कोविड या उसके वेरिएंट अभी भी बार बार आ सकते हैं, लेकिन आगे चल के कोविड एक इस तरह का बीमारी हो जाएगा जो आम सर्दी खांसी की बीमारी के लक्षण जैसे ही रह जाएंगे। हम लोग कब टेस्ट करते हैं? हम तब टेस्ट करते हैं जब कोई पेशेंट बड़े कॉम्प्लिकेशन में चला गया हो। तब हमें लगता है कि ये बीमारी क्यों आई है, ये क्या बीमारी के कारण पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में गया है, वेंटिलेटर पे गया है, तब हम लोग कोविड का टेस्ट कभी कभी करते हैं। उस समय हम देखते हैं कि अगर वो पॉजिटिव आया तो हम रिपोर्ट करते हैं। तो उस समय क्योंकि एक रिपोर्ट पॉजिटिव आया, गवर्नमेंट सबका टेस्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हम डॉक्टर लोग भी हर एक पेशेंट का कोविड टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2019 का कोविड और अब के कोविड में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय ऐसा माहौल और ऐसी जो उसकी जो विक्रामक शक्ति थी वो बहुत थी। जो पेशेंट को कोविड लग रहे थे उसके ऑक्सीजन गिर रहे थे और वो लंग के फेलियर और बीमारी इस तरह थी कि वो पेशेंट कई मर रहे थे। तादाद में, ज़्यादा तादाद में लोग मर रहे थे। अभी ऐसी अवस्था नहीं है। अभी ऐसे है कि कोविड एक साधारण बीमारी रह गई है, ज़्यादा बड़ी पैमाने पे नहीं है। पहले जैसा माहौल नहीं बनने वाला है और गवर्नमेंट को लॉकडाउन की इस समय ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और लोगों को इस समय डरना नहीं चाहिए। 2019 में काफ़ी लोग मारे भी गए थे, यानी तो इस बार का कोविड क्या उसके ऊपर कोई मेडिसिन निकला है या उसको हम प्रिवेंशन कुछ कर सकते हैं? पहले भी मेडिसिन जो कोविड की थी इस तरह नहीं थी कि वो ज़्यादा असर करे। इस समय भी जो हमें ज़रूरत है, इस समय अभी हम लोग कोविड की कोई दवा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बीमारियां आ रही है कोविड की वो इतनी पावरफुल या इतनी विक्रामक नहीं है जो बीमारी आ रही है। तो इस समय भी जो हम लोग के भी जैसे कोविड के स्टेजेस रहते हैं, साधारण कोविड और भयंकर कोविड। जो साधारण कोविड है वो है जो पेशेंट को सर्दी खांसी बुखार और ऐसी अवस्था में हो। एडमिट पेशेंट को भी अगर सर्दी खांसी दमे की बीमारी हो तो भी हम लोग इंजेक्शन जो पहले देते थे रेमडेसिविर, जोडोसिविर, वो सब नहीं दे रहे हैं। जब पेशेंट को ऐसी गनीमत आए कि वो वेंटिलेटर पे जाए तब हम सोच सकते हैं कि उस तरह की इंजेक्शन दवा की ज़रूरत पड़ सकती है और देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस समय जिस तरह से माहौल चल रहा है बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई पेशेंट को कुछ लेने की ज़रूरत है। जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, सरकार की ओर से क्या सूचना है जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं? बेसिकली यही है कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखो। कोविड के लिए एक प्रकार से सतर्क रहो कि कोई बीमारी ऐसी हो जो अलग हो, जो आम सर्दी खांसी से अलग हो, जो पेशेंट आईसीयू में जा रहा हो या उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, तो हमें ध्यान रखना है कहीं ये कोविड हो कि नहीं। क्योंकि यही बीमारी अगर किसी और पेशेंट को लग गया या उसके फैमिली मेम्बर को लग गया तो फैलने का डर रहता है। तो जो हम लोग पहले सतर्कता पहले रखते थे, हाथ पैर धोना, एक दूसरे को ध्यान रखना, सर्दी खांसी गए तो हाथ रखना, ये सतर्कता अभी भी रखनी ज़रूरी है। कोविड के जो पेशेंट है उसमें और भी कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो या हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, जैसे जिससे डायबिटीज़ हो, जिसको हार्ट को तकलीफ़ हो, लिवर का तकलीफ़ हो, जिसे ट्रांसप्लांट हुआ हो, कैंसर की बीमारी हो, HIV की बीमारी हो, उन्हें अगर कोविड लग गया तो वो ज़्यादा संक्रामक होता है। कॉम्प्लिकेशन में जाने का डर ज़्यादा बढ़ जाता है और आईसीयू में या बीमारी बढ़ने का और मृत्यु होने का डर रहता है। उन पेशेंट को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग व्यक्तियों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे पहले हमने देखा था कोविड में, बुज़ुर्ग व्यक्ति
और जिनको ज़्यादा बीमारियां हो वो पेशेंट में ज़्यादा संक्रामक होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के डर रहते हैं। ये कहा जा सकता है डॉक्टर कि आ गया है कोविड? कुछ कुछ लक्षण बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ जैसे दिल्ली में भी बढ़ रही है, बॉम्बे में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तादाद में नहीं है कि उसे पैंडेमिक या एंडेमिक या कुछ वो श्रेणी में डाला जा सके। कोविड तो आ गया है लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ओर से सेवन हिल्स यानी मुंबई महानगर पालिका की ओर से सेवन हिल हॉस्पिटल जो है वो तैयार रखा गया है। 60 बेड का ये हॉस्पिटल है। ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है, उसमें तकरीबन 60 से 70 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार रखा गया है। डॉक्टर भी तैयार है, जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको भी सरकार की सूचनाएँ हैं। मैं यही लिखता हूँ, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोरी, न्यूज़ नेशन।